राजस्थान दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। निजी यात्रा पर गोल्डन टेम्पल पहुंचे सांसद राहुल गांधी, श्री हरमंदिर साहिब में टेका माथा। जातीय गणना पर आधारित रिपोर्ट हुई जारी, नीरज कुमार ने प्रशंसा करते हुए कहा, नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। बिहार में कराई गई जातीय जनगणना, रिपोर्ट जारी होने पर सीएम ने दी बधाई। सीएम धामी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। इस दौरान चित्तौड़गढ़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए पीएम मोदी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार चुने। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान का विकास केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। केंद्र ने राजस्थान में एक्सप्रेसवे, राजमार्ग और रेलवे जैसे आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। पीएम मोदी ने कहा, चित्तौड़गढ़ के पास भगवान कृष्ण को समर्पित सांवलिया सेठ मंदिर सभी की आस्था का केंद्र है। भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत मंदिर में आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि इससे सांवलिया सेठ के भक्तों की सहूलियत और बढ़ेगी। जागते, बैठते, उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुकता करने में लगे। अपने बेटों को सेट कैसे करना, इसलिए दूसरे के बेटों को कैसे उखाड़ देना। लेकिन इन सब के बावजूद एक विषय को लेकर कांग्रेस में हमेशा मिली भगत रही, हमेशा सहमति रही। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस ने यही किया है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका। राहुल गांधी ने लंगर और स्वैच्छिक सेवा भी की। उनकी इस यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से निजी यात्रा थी, इसलिए ज्यादा कार्यकर्ता भी नहीं इकट्ठा हुए। कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने पहले ही ट्वीट करके बता दिया था कि राहुल गांधी गोल्डन टेम्पल के माथा टेकने के लिए अमृतसर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध भी किया था कि वो मंदिर के पास इकट्ठा न हो। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी की ये निजी और आध्यात्मिक यात्रा है और उनकी निजता का सम्मान किया जाए। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से कहा गया कि आप अगले दौरे पर उनसे मिल सकते हैं। जातीय गणना पर आधारित रिपोर्ट जारी होने के बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने जमकर अपनी पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि अब देश को भी बिहार की इस पहल से सीख लेना चाहिए। नेताओं की भीड़ में अलग माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। अगर तय किया कि जाति सर्वे कराएंगे तो करवा दिया, रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो गया। अब वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का वह उन्मादी कुनबा जो जाति सर्वे में कानूनी पेचीदगियां लगा रहा था, पेट में असहाय दर्द था, उसके बावजूद बिहार ने नजीर कायम किया है। तो देश में हमने नजीर कायम किया तो दिल्ली की वह हुकूमत जो धर्मांधता फैलाती है। बिहार में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस काम को करने वाली टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।
वहीं आपको बता दें, पटना में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य की कुल 13 करोड़ की आबादी में पिछड़े वर्ग की संख्या 27.13% है। इस तरह अत्यंत पिछड़े वर्ग की कुल आबादी 36.1% है, यानी पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की संयुक्त आबादी 63.14% है। केवल 15.52% लोग सामान्य वर्ग के हैं। अनुसूचित जाति के लोग 19.65% और अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी 1.68% है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के मौके पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम धामी गांधी पार्क पहुंचे और सीएम धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को सरकार साकार कर रही है। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे। एक हमने 2023 के दिसंबर के महीने में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है। आयोजन को लेकर धामी सरकार अपनी तैयारियों पर ध्यान दे रही है। आपको बता दें कि लंदन दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिंगापुर, ताइवान और दुबई के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के अंदर समिट को लेकर जो काम प्रारंभ किए गए उसमें लोगों के प्रस्ताव मिल रहे हैं। इसके साथ ही एक लक्ष्य भी रखा है कि इन्वेस्टर्स समिट समारोह से पहले एक बड़ी धनराशि को धरातल पर उतारेंगे। एक हमने राज्य के अंदर एक काम जो इन्वेस्टर समिट के रूप में प्रारंभ किया है, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोग अब लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं और हमने इस बार यह भी लक्ष्य लिया है कि जब 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, उससे पहले हम एक बड़ी धनराशि, एक बड़ी निवेश की राशि ग्राउंडिंग के रूप में पहले ही हम उसको जो है उतार लेंगे और उसके बाद ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। जहां पिछले दिनों लंदन में प्रतिनिधिमंडल गया था, दिल्ली में कर्टन रेजर हुआ था। अभी इन दिनों बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू पार्टी में नेताओं के बीच घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर तरह तरह की बातें भी बन रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के द्वारा जेडीयू में टूट होने की संभावना वाली बातों का पलटवार किया और सीएम नीतीश ने सभी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की खुलकर तारीफ की। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अब देश के सामने आंकड़ा आ गया है और अब लड़ाई सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी होने से साफ हो गया है कि अति पिछड़ा और दलित समाज की 85% संख्या है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जाति आधारित गणना को लेकर अड़चन पैदा की गई, लेकिन इसमें वो लोग सफल नहीं हुए। मैं देश को और बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज
आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कई अहम और बड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संजय सिंह ने यूपी की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठाते हुए यूपी की कानून व्यवस्था को बदहाल कह डाला और सवाल उठाया कि ये यूपी में क्या हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बहुत चिंता का विषय है। जिन जिलों में अपराध हो रहा है वहां के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती पर हम लोग इसका संकल्प दोहरा रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि ये सरकार जो जन विरोधी है, इस देश के लोगों के खिलाफ काम कर रही है, उसको 2024 के चुनाव में हटाने का काम करेगी। जो इंडिया गठबंधन को लेके तैयारियों का है, पिछले दिनों हम लोगों ने लखनऊ के अंदर एक बड़ा जिला सम्मेलन किया था और इसी प्रकार का जिला सम्मेलन अब पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग शुरू करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले। और मोदी सरकार की जो सच्चाई है उसको प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे, गांव-गांव में जाकर लोगों को बताएंगे। और वो सच्चाई क्या है? 2 करोड़ नौकरियों का वादा नौजवानों से किया। 18 करोड़ नौकरियां 9 साल में मिलनी थी, वादा। लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार ने जातीय गणना की रिपोर्ट आने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बयान देते हुए मीरा कुमार ने कहा कि रिपोर्ट के सार्वजनिक हो जाने के बाद उन लोगों को फायदा होगा जो विकास की रफ्तार में पीछे हैं। खासकर पिछड़ी जाति, पिछड़े दलित वर्ग की संख्या की जानकारी होगी और विकास की योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी, साथ ही लाभ पहुंचने में भी आसानी होगी। ये लाभकारी है, इसीलिए ये जनगणना की जा रही है। जो पिछड़ गए हैं, जो दब गए हैं, जो आगे नहीं आ। बिहार के जातीय आधारित गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद हर तरफ से बिहार सरकार की तारीफें हो रही हैं। वहीं इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बयान को लेकर भी चर्चा होने लग गई है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि इसमें भाजपा की भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिस सरकार में शामिल थी, उसी सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और आज उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उन आंकड़ों का अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद ही कोई हम टिप्पणी करेंगे। परंतु राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, उनकी इस जातीय गणना में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार का निर्णय नहीं था, ये हमारी सरकार का निर्णय था। जो भी भारतीय उद्योगपति हरपाल सिंह रंधावा और उनके बेटे सहित 6 लोगों की जिम्बाब्वे में एक विमान हादसे में मौत हो गई। हादसे का शिकार होने वाला विमान भारतीय उद्योगपति की कंपनी का निजी विमान था। जानकारी के मुताबिक विमान जिम्बाब्वे के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में स्थित एक हीरा खदान के पास तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान हादसे में उनके बेटे की भी मारे जाने की खबर आ रही है, जिनकी उम्र सिर्फ 22 साल बताई जा रही थी। हादसे का शिकार हुए 60 वर्षीय अरबपति हरपाल सिंह रंधावा रियोजन कंपनी के मालिक थे, जो जिम्बाब्वे में सोने, कोयले का खनन करती है और साथ ही निकेल और तांबे जैसी धातुओं की रिफाइनिंग का भी काम करती है। तो ये थी देश और दुनिया की इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ।